हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज का ये व्लॉग फिर से स्पेशल होने वाला है। हमारे हमेशा स्पेशल होते हैं जो व्लॉग सेटअप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बार बार मुझको फ़ोन कॉल्स आती हैं, मैसेज आती हैं कि आप हमें अकॉर्डिंग हमारी गाड़ी के सेटअप के कुछ सजेशंस दें। सबको 1 बाय 1 मैसेज करना और 1 बाय 1 फ़ोन कॉल्स अटेंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि हम ज़्यादातर ड्राइविंग करते हैं और या हम लोगों ने पूरा सेटअप खोल रखा होता है, कहीं ना कहीं हम लोग बिजी होते हैं। तो इसीलिए मैंने आज सोचा है कि मैं आपको आज 3 ऑप्शंस दूंगा। एक तो जो मेरा सेटअप मैं वो आपको दिखाऊंगा सबसे पहले, और उसके बाद एक और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 होंगे, वो आगे आगे मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले बगैर टाइम वेस्ट करे, ऑप्शन 1 फॉर दोज जो बड़े एसयूवीज़ के ओनर हैं, लाइक फोर्ड एंडेवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर, या कोई भी बड़ा एसयूवी हो सकता है, ईसुजू का भी हो सकता है, कोई भी बड़ा एसयूवी हो सकता है। उसके सेटअप के लिए जो मैंने अपना सेटअप बनाया है वो सबसे बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। इसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी गाड़ी का सेटअप दिखाना चाहूँगा। ये सेटअप उनके लिए है जो लोग मिडल रो रिमूव करेंगे पूरी, उनके पास सिर्फ ड्राइवर और को ड्राइवर की जगह बचेगी। तो ये हमारी गाड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर ओल्ड मॉडल, और ऐसे ही इस टाइप के एसयूवी पर ही ये सेटअप आप बना सकते हो। और जो दूसरे ऑप्शंस होंगे अलग अलग गाड़ियों के, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेसिकली ये सब कुछ मैं उनको समझा रहा हूँ जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि आपने ये सेटअप कैसे बनाया है, हमें बताएं कि हेडरूम कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, हम कारपेंटर से जाके क्या बात करें। तो अभी मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ। 1 मिनट ज़रा दिखाओ उनको सेटअप। तो ये ऊपर जो आप देख सकते हो, ये हमारा पूरा बेड लगा हुआ है जो कि है 7.25 बाई 4.25 का, और इस पे हमारे ये 2 गद्दे लगे हुए हैं। हमने जो अलग अलग 4 पीसेस में काट रखे हैं, वो अकॉर्डिंग टू अपनी गाड़ी की डायमेंशंस के हिसाब से आप इनको 4 या 6 पीसेस में भी काट सकते हो। 2 पिलोज लगे हैं हमारे, और 2 एंटरटेनमेंट स्क्रीन हम लोगों ने लगा रखी हैं ताकि हम लोग कभी बोर ना हो। अब बात करते हैं इन ड्रॉर्स की। सबसे बड़ी बात आती है कि जो आपका हेडरूम होता है वो सबसे मेन रोल प्ले करता है कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो तो आप कंफर्टेबली गाड़ी के अंदर बैठ पाते हो कि नहीं। जब आप कारपेंटर के पास अपनी गाड़ी लेके जाते हो तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जब आप सेटअप बनाओगे, सेटअप की जो हाइट होती है वो मेन रोल प्ले करती है। यानी सेटअप उतना ऊंचा होना चाहिए जहाँ तक आपका हेडरूम है, जो वो मेन चीज़ है। आपने सेटअप पर बैठ के देखना है कि आपको हेडरूम, आपको हेड स्पेस ऊपर मिल रहा है कि नहीं। बस उतनी हाइट रखें सेटअप की, क्योंकि आपको गाड़ी के अंदर बैठना भी पड़ेगा। पहले हम लोगों ने जो सेटअप बनाया था, हम लोगों ने इतना ऊंचा बना दिया था कि हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, बट बाद में हमें पता लगा कि हम सिर्फ गाड़ी में सांप की तरह लेट के घुसते थे और वैसे ही बाहर निकल आते थे। हम लोगों का जो हेडरूम होता था वो बिल्कुल ज़ीरो होता था, मतलब क्रॉल करके जाओ, ऐसे घुस जाओ और लेट जाओ, तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। तो हम लोगों ने इसीलिए ये सेटअप बनाया है, इसीलिए हम लोगों ने मिडल सीट रिमूव करी है कि हमारा जो सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। ये तो हो गया पहला ऑप्शन, यानी कि सीधे कारपेंटर के पास जाओ और हेडरूम का ध्यान रखो और अपनी गाड़ी के हिसाब से अपने ड्रॉर्स कितने रखने हैं, आपने बर्तन कौन से यूज़ करने हैं, ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हम लोग बड़े बर्तन यूज़ कर रहे हैं और कई लोग होते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे जो स्पेशल कैंपिंग के लिए बर्तन बने होते हैं, कैंपिंग के लिए चीज़ें बनी होती है, वो वाली यूज़ करते हैं। बट हम लोग हर चीज़, कुकर प्रेशर भी हमारा 5 लीटर का है, हमारा जो वाटर जग है वो भी हमारा 15 लीटर का है, बड़े बड़ा सामान है, इसलिए हम लोग अपने हिसाब से बना रहे हैं। आप लोग जैसा सामान कैरी करोगे उस हिसाब से आपको अपना सेटअप तैयार करना है। अब आता है ऑप्शन 2, फिर इसी एसयूवी कैटेगरी में जिनका ऑलरेडी, मतलब जिनके पास फॉर्च्यूनर टाइप्स गाड़ियां हैं, उसमें क्या आता है ऑप्शन कि हमने मिडल रो रखनी है, हमने रिमूव नहीं करनी। तो इधर आओ, मैं बताता हूँ क्या करना है। तो आपने करना क्या है, हम लोगों का यहाँ पर आप देख सकते हो बॉक्सेस हैं और ये एक प्लाई है बेड के लिए। तो आपने क्या करना है, सिंपल उसको ये बताना है कि जब अपनी सीट मिडल रो फोल्ड करते हो, ठीक उसी हाइट की, जैसे आपकी सीट फोल्ड हो रखी है, ठीक उसी के बराबर हाइट का पीछे किचन का जो कैबिनेट या ड्रॉर्स आपने बनानी है वो बना लीजिए, और उसके ऊपर एक फोल्डेड प्लाई होती है जो पहले मतलब फोल्ड होके आपके किचन सेटअप पर पीछे आ जाएगी। और जब आप उसको बेड बनाना चाहते हो तो अपनी सीट जो होती है पैसेंजर सीट, उसको फोल्ड करिए और वो प्लाई को आगे की तरफ फोल्ड करके
उसका बेड बना लीजिए। ये सिंपल सी मेथड है जो लोग अपनी मिडल रो रखना चाहते हैं। बट मिडल रो वो ही रख सकते हैं जो ओकेजनली कैंपिंग करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा कैंपिंग करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा सामान होता है, हम लोगों की तरह उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। और अगर आप चाहते हो कि आपका सामान आगे वाली सीटों पर ना पड़ा हो, ज़मीन पर ना पड़ा हो, तो आपको फिर स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। उस कंडीशन में आपको मिडल सीट्स हैं जो वो हटानी ही चाहिए। तो अभी एक बार मैं आपको अपना किचन ड्रॉर्स भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये हमारी पहली ड्रॉर है जो सबसे ज़्यादा वेट इसी का है हमारा, मतलब सबसे ज़्यादा वज़न इसी का है। और एक चीज़ जो मैंने गलती से सीखी है अपनी गलतियों से, वो मैं मेंशन करना चाहूँगा। आप जब भी अपना सेटअप बनाओ तो मेक श्योर कि सारी प्लाई वाटर प्रूफ हो, और जितनी भी आप जो फ्रेम बनाओगे, जरा पास से आके दिखाना श्रीमती जी, ये जो फ्रेम होता है ना मेन, ये जो मेन फ्रेम है जिसपे जो पूरा वज़न पड़ने वाला है, वो आपका लकड़ी का होना चाहिए, प्योर वुड का होना चाहिए, या फिर एक बोर्ड मिलता है लकड़ी का, ठोस बोर्ड होता है, उसमें कोई भी रिसाइकल माल यूज़ होता है, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो आपको मेक श्योर करना है कि वो प्योर लकड़ी हो। उसी के फ्रेम में अपनी ड्रॉर्स बनाएं, अदरवाइज जब भी आप उस पर वज़न डालेंगे वो क्रैक हो सकती है। और अब देखते हैं अपनी ड्रॉर्स। ये सबसे पहले हम जब खोलते हैं तो हमें पड़ता है ये सिंक। सबसे पहले हमारा सिंक आता है, उसके बाद नंबर 2 पे ये हमारे थोड़ी कटलरीज, बाउल्स, ये मेरे को मारने के लिए एक डंडा रखा गया, यहाँ पर छुपा के रखा है इसने। इतना सामान इसके अंदर आ जाता है। और अब आता है हमारा मेन, ये जिस पे हमारा डबल बर्नर वाला गैस स्टोव रखा हुआ है। ये इतना आप देख लो, इतनी इसकी लेंथ है। सिंक आ जाता है, थोड़ा यहाँ पे सामान रखने की जगह आ जाती है, और यहाँ पर हमारा आ गया स्टोव, और यहाँ पर भी हम पीछे कोई ना कोई सामान रख सकते हैं। काफ़ी स्पेस है यानी कि। अब दिखाते हैं अपना सेकंड ड्रॉर। इसमें सब कुछ देख सकते हो आप, सारा ड्राई फूड आइटम्स इसके अंदर पड़ी हैं। हमारा स्पाइसेस बॉक्स है, और क्योंकि ये इसका डिपार्टमेंट है, अब पता नहीं क्या क्या इसने ऑर्गेनाइज कर रखा है अपने हिसाब से। मतलब तो जो भी ड्राई होता है, चावल, दाल चावल हो गए, ग्रोसरी आइटम्स हो गए, मसाला हो गया, सब कुछ, हाँ वो सारी जाती हैं, खाने पीने का सामान वो सारी जाती हैं यहाँ पर। तो ये तो हो गया हमारा किचन का सेटअप। ठीक है, इससे आप अपना आइडिया ले सकते हो कि किस हिसाब से आपने अपना किचन सेटअप तैयार करना है। अब बारी आती है, ये रहा हमारा सिलेंडर, जो कि हमने इसको वस्त्र पहना दिए हैं। पहले ये बिल्कुल नग्न अवस्था में था, अब इसको हमने वस्त्र पहना दिए हैं। और अब आते हैं हमारे टेबल्स। ये पड़े हमारे टेबल्स, हमारे गद्दे के ऊपर ही हमारे टेबल्स पड़े हैं, और ये कंबल पड़ा है, चद्दर पड़ी है, और इधर हम लोगों ने कुछ होल्स छोड़ रखे हैं। ये गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है, कईयों के पास स्पेस बचती है, कई गाड़ियों में नहीं बचती। थोड़े बहुत मतलब आलू प्याज टमाटर हम लोग खरीद के फ्रेश इधर साइड पे डाल देते हैं, जिससे हमें हर बार कोई ड्रॉर ना खोलनी पड़े। और इधर थोड़ी सी हमने जो एक, हमने नहीं, स्पेशली मेरी श्रीमती जी ने करी है, तो मैं कहूँगा श्रीमती जी आप ही बताओ कि आपने जो इंटीरियर डेकोर कर रखा है उसके बारे में आपको ये बताएंगी। अब इंटीरियर डेकोर में हमने एक ये ड्रॉर बनवाया है। उसका रीज़न ये होता है कि बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप कभी कभी बारिश आ जाए या हवा चल रही हो, तो आपको अंदर बैठ के कुकिंग करनी पड़ती है। हम यहाँ से अपना गैस स्टोव यहाँ ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, गद्दे हमारे आगे चले जाते हैं, तो ये वाली स्पेस हमारी फ्री हो जाती है। अगर आपने हमारा लास्ट व्लॉग्स देखे हो, शायद कौन सा था, एबट माउंट वाला, तो वहां पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि हम लोगों को अंदर बैठ के खाना बनाना पड़ा, तो बहुत ही कंफर्टेबली हम लोगों ने बनाया है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो हमारा वीडियो एबट माउंट वाला जरूर चेक करें। और तो उस कंडीशन में ये चीज़ बहुत काम आती है कि आप अपना सारा आइटम, सारे मसाले के डब्बे, सब्जियां, सब कुछ इस पे स्टोर कर सकते हो। और वाइल कुकिंग, जैसे एक शेल्फ कैबिनेट होता है, जैसे किचन में होता है, आप नीचे स्लैब होता है, ऊपर शेल्फ होता है आपका, तो एक्सेस इजी हो जाता है, वो भी हो गया। और वाइल ट्रैवलिंग भी निकनॉक्स चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो, डेकोर कर सकते हो, एक अच्छा एम्बियंट क्रिएट कर सकते हो वाइल कैंपिंग। और अब हम बात करते हैं आगे की जो स्पेस है हमारी, क्योंकि बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने हमसे ये पूछा है कि भाई आप पानी का मैनेजमेंट कैसे करते हो, बाकी
छोटी मोटी चीजें हैं, पीने का पानी हो गया, बर्तन धोने का पानी होगा, वो कैसे अरेंज करते हो, वो अब हम दिखाते हैं आपको। आगे की स्पेस में रखा हुआ है हमने। और एक ये जो हम अपने मतलब हमारी शोभा बढ़ा रहे हैं, ये अभी हम गए थे तो यहाँ पर ये लेके आए हम पाइन ट्रीज के फल होते हैं, फूल होता है, फूल होता है, हाँ, ये लेके आए हैं। अब इसको हम करेंगे कलर, हाँ, DIY करेंगे सब कुछ। हाँ। और ऑक्सीजन मेंटेन रखने के लिए जो श्रीमती जी बताना भूल गई, हाँ। ये 2 प्यारे प्यारे पौधे लगे हैं हमारे अंदर। इनको पानी की जरूरत पड़ती है, 1 हफ्ते में 1 बार इनको स्प्रिंकल कर दो, बस दैट्स इट। बहुत ही अच्छा एम्बिएंट बनता है। वो भी दैट टू जब इसकी मिट्टी आपको लगे कि बहुत ज्यादा सूख गई है तब, बस। तो जो लोग बीच की मिडल रो मतलब रिमूव करेंगे, उनको क्या एडवांटेज है, क्या फायदा होगा, वो मैं आपको शो करना चाहता हूँ। श्रीमती जी जरा ये थोड़ा सा रिमूव कर दो गद्दे, नीचे का अपना खजाना दिखा देते हैं एक बार फिर। ये पकड़ो, ठीक है। तो अभी एक ये जो पूरी एक आप प्लाई देख रहे हो, ये पूरी प्लाई के नीचे एक हिडन स्टोरेज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यही एक बेसिक एडवांटेज है आपको सीट रिमूव कराने की। तो श्रीमती जी हेल्प करिए जरा, ये देखो। और 2 साइड पॉकेट्स हैं। ये साइड पॉकेट्स हैं इसलिए कि हमारी जो बेड की प्लाई है उसको पूरी एज टू एज सपोर्ट मिल पाए। अब इसका खोलते हैं हम ढक्कन, ये ढक्कन हटाते हैं हम, यहाँ पर रखते हैं। ढक्कन खोलने के बाद आपको हमारे ये बर्तन दिख रहे होंगे। ये बर्तन हो गए, बहुत सारे बर्तन हैं, कैमरा इसको शायद जज ना कर पाए। और ये कुकर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें वीडियो में छोटा ही दिखता है, 5 लीटर का कुकर है ये। और बाकी हमारे बर्तन और भी पड़े हैं, तवा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और कई भाइयों ने पूछा था वाटर मैनेजमेंट, तो वाटर मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने एक जेरी केन यहाँ पे रखा है। जैसे एक बॉटल पड़ी है, अभी जेरी केन हमारा अगली सीट पे रखा है हमने। तो यहाँ पर हम वाटर मैनेजमेंट के लिए पानी रखते हैं, पीने वाला भी, और जो हमने अपनी डिशेस वॉश करनी है उसके लिए भी जो पानी होता है वो यहाँ पर हम लोग स्टोर करते हैं। और उधर श्रीमती जी जहाँ खड़ी मतलब यहाँ पे ये जो साइड पॉकेट्स हैं, इसमें निकनॉक्स है, जैसे हमारा ये इन्फ्लेटर है इन्फ्लेट करने के लिए, और एक हमने ये पंप रखा हुआ है टायर्स के लिए, टायर इन्फ्लेट करने के लिए, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए आपको। और दूसरी साइड पे भी दिखा दो आप चौधरी साहब, दूसरी साइड पे कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो मतलब हम चाहते हैं बिल्कुल वाइल ट्रैवलिंग स्पिल आउट ना हो। हाँ, यानी कि ये जैसे तेल हो गया, ये आपकी जब गाड़ी चलती है पहाड़ों पर, पत्थरों पर, तो ये तेल हो गया, या हमारी टोमेटो सॉस हो गई, या जो भी है, केचप हो गई, लिक्विड्स लगा लो आप, लिक्विड्स जो गिर जाते हैं, तो इसलिए इसमें ढंग से फंस गए हैं, उनके मूवमेंट के लिए कोई जगह नहीं बची है। तो ये बहुत अच्छा स्पेस है हमारे लिए। और जैसे हम लोग अभी देख रहे हो, आप चप्पल पहन के खड़ा हूँ मैं, तो मैंने अपने शूज उतारे, इधर इतनी जगह होल्स बचे हैं, यहाँ पर मैंने शूज अपने झाड़ के साफ करके यहाँ पर अंदर रख दिए हैं। बहुत मतलब जगह जगह होल्स हमारे लिए, कभी होल्स जो होते हैं, मतलब ये है कि हमारा सेटअप इस हिसाब से है कि आप जब हमारी वीडियोस देखोगे तो हमने स्पेसेस का जो छोटी छोटी स्पेस होती है उसको पूरी तरह यूटिलाइज किया हुआ है कि आपको कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं नजर आएगी, कि हाँ भाई देख के अनटाइडी सी चीज नहीं लगेगी आपको। मतलब यूटिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन। हाँ आज इंग्लिश में मार दी वो क्या कहते हैं, डायलॉग मार दिया तुमने, अपना इंग्लिश डायलॉग आज। तो और अब आती है बात काहे की, बॉक्सेस की। अब ये बॉक्सेस रखे कहाँ है ये मैं मेंशन कर दूं आपको। यानी कि आप कह सकते हो ये हमारी पैसेंजर सीट है, और ये लेग स्पेस है हमारी, ये हमारा लेग स्पेस है। तो ये जो प्लाई आप देख रहे हो ये फोल्ड होके नीचे चली जाती है, नीचे ऐसे फ्लैट गिर जाएगी जब किसी ने बैठना है। और ये बॉक्सेस रिमूवेबल हैं, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार। यानी जब हमारे पास पैसेंजर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम कह रहे हैं कि अगर आप पैसेंजर सीट रिमूव कराओगे, उसके बाद भी अगर आपको पैसेंजर सीट एक्सेस करनी है तो क्या कर सकते हो आप, तब ये 2 बॉक्सेस को अपने घर पे छोड़ो, इस प्लाई को नीचे फोल्ड करो और आप इस पे आराम से 3 बंदे बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो मतलब कैंपिंग के लिए भी यूज हो सकती है, डेली एक्सेस के लिए भी हमारी गाड़ी यूज हो सकती है। सीट रिमूव कराने का हमको कोई डिसएडवांटेज नहीं हुआ है यहाँ पे इस सेटअप के कारण। और ये जो है ना, ये खोलते हैं इसको, अगर किसी को वो चाहिए ना बैक रेस्ट, तो ये हमारा बैक रेस्ट भी बन जाता है। यहाँ पे हम गद्दा लगा देते हैं, सो दैट आप कंफर्टेबली बैठ जाओ, और ये आपका बैक रेस्ट हो गया। हाँ, वेरी गुड। तो अब बात आती है उन गाड़ियों की, जैसे कि स्विफ्ट हो गई, आल्टो हो गई, या हुंडई की एक i10 आती थी शायद, पता नहीं, छोटी, मतलब जिनके हेडरूम
बहुत ही कम है जिन पे आप मतलब सेटअप बना के फिर कहो हम बैठेंगे उसके ऊपर, वो पॉसिबल नहीं है। उनका तो ये हिसाब किताब है कि सीट नीचे मतलब आपने फोल्ड करी, उसी के बाद आप बैठ जाओ बस, उसके अंदर कोई सेटअप नहीं बन सकता। उनके लिए ऑप्शन क्या बचता है? जो छोटी गाड़ियां वाले हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको फिर वही करना चाहिए कि आप जो सेटअप बनाए, ठीक है, वो सिर्फ किचन कैबिनेट बनाए, आगे वाली जो चीजें हैं उनको मत छेड़े, उनको छेड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा किचन सेटअप बनाओ, हम लोगों का किचन सेटअप है जो नट बोल्ट्स लग के फिक्स है, क्योंकि हम लोग ऑफ रोडिंग करते हैं। अब आप एक ऐसा सेटअप बनाइए अपने डायमेंशंस के हिसाब से, जो कि उठाया और बाहर रख दिया, यानी रिमूवेबल। आपने उसको फिक्स नहीं कराना है। मतलब एक बॉक्स आते हैं, आप अगर सर्च भी करो गूगल पे तो एक अलमीरा टाइप होती है जिसको ऐसे खोलते हैं, नीचे की तरफ ऐसे खोला और उसका एक आपका वो टेबल भी बन जाता है और उसी के अंदर छोटे छोटे मतलब कैबिनेट्स होते हैं, ड्रॉर्स नहीं होते उसमें, ड्रॉर्स के लिए जगह चाहिए होता है, तो कैबिनेट्स होते हैं उसके अंदर। वहां पर आप अपने मसाले रखो, छोटा वाला बर्नर रखो। जब कैंपिंग करते हो उसको उठा के आपको नीचे रखना पड़ेगा, बस ये डिसएडवांटेज है। अगर उसमें आप अंदर भी बनाना चाहते हो, क्योंकि गाड़ी छोटी है, आपने अंदर बैठना भी और अंदर भी बनाना चाहते हो, तो आपको ये करना पड़ेगा कि वो पूरा सेटअप आपने ऐसे पकड़ा, हैंडल्स बने होते हैं उसमें, पकड़ा और उठा के नीचे रख दिया। अब आप अपनी मिडल रो को फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। अब आपके पास एक छोटा सा फ्लैट स्पेस बन जाएगा, छोटी गाड़ियों वाले के लिए, जिनके पास आल्टो टाइप गाड़ियां हैं, ठीक है, मारुति की छोटी गाड़ियां आती हैं जैसे। तो अपना सिंगल वाला बर्नर उठाया, आराम से अंदर बैठ के तड़का लगाओ, जो मर्जी करो। उनका तो बिल्कुल सिंपल फंडा है। अगर उस गाड़ी में आप सेटअप बनाते हो, उसके बाद आप भूल जाओ कि उसमें आपको हेडरूम मिलेगा, उसमें कभी भी हेडरूम नहीं मिल सकता। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि ये कैंपिंग वैन नहीं है, दिस इज़ अ नॉर्मल, इट्स एन SUV, ठीक है। जो कैंपिंग वैन होती है वो प्रॉपर कैंपिंग के लिए होती है, लेकिन एक गाड़ी को कैंपिंग वैन में कन्वर्ट करने में थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज क्या होती है कि जो सामान होता है आपको उसको नियोजित करना पड़ता है हर चीज़ को, ठीक है। तो बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे हमने आप हमारा लास्ट ब्लॉग देखोगे अगर एबट माउंट का, उसमें भी हमने ये चीज़ की है कि कुछ सामान होता है जो पैसेंजर सीट्स होती है और को पैसेंजर सीट, जो ड्राइविंग सीट और को पैसेंजर सीट होती है, उस पे आपको शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे हमारा टेंट हो गया, पॉटी सीट हो गई, टेबल्स हो गए, तो कुछ चीज़ें हम गाड़ी के ऊपर रख देते हैं, वो सेफ रहती हैं, और कुछ चीज़ें हम आगे वाली सीट पे रख सकते हैं। इतना मैनेजमेंट आपको अपनी गाड़ी के लिए करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब जो लोग इतना मैनेजमेंट नहीं कर सकते, उनको फिर आई विल सजेस्ट कि वो एक प्रॉपर कैंपर ट्रक होता है ना, कैंपर ट्रक या कैंपर वैन, जिसमें सब कुछ पहले से ही नियोजित होता है, आपको उस पर मतलब स्विच कर लेना चाहिए। कई लोगों ने मुझसे ये चीज़ पूछी है कि आप लोगों ने ऑनिंग नहीं लगवाई, ठीक है। ऑनिंग नहीं लगवाई, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग आगे ऑनिंग लगवाने वाले हैं, बट वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कॉपी पेस्ट। मेरा कोई भी सेटअप कॉपी पेस्ट नहीं था कि मैंने किसी और को देखा और कॉपी पेस्ट कर लिया, क्योंकि कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि सबके पास अलग अलग गाड़ियां हैं। अगर कोई फॉर्च्यूनर होती, उसको मैं देखता, मुझे पसंद आता, तो शायद मैं उसको पेस्ट कर देता। यहाँ पर हर चीज़ आपको अपनी गाड़ी के हिसाब से बनानी है। अब ऑनिंग की बात क्या है, ऑनिंग कई जो गाड़ियां हैं उनकी ये डोर है ऐसे नीचे की तरफ बंद होता है, ठीक है। अब कई गाड़ियां हैं जो जिनका डोर ऐसे बाहर की तरफ खुलता है, जैसे स्कॉर्पियो होगी, ठीक है। तो वहां पर 270 डिग्री जो ऑनिंग होती है उसके मायने थोड़े बदल जाते हैं कि आपको 270 डिग्री चूज करनी है या सिर्फ जो वन साइड पे होती है वो वाली चूज करनी है। तो अभी हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं कि हमारे लिए परफेक्ट कौन सी होने वाली है। तो उसके बाद हम लोग ऑनिंग का डिसीजन लेंगे। हो सकता है वो भी हम अपना ही कोई डिजाइन निकालें या फिर बिल्कुल यूनिक हो, वो आपके लिए सरप्राइज होगा, ठीक है। अब बात आती है, अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट था कि इलेक्ट्रिसिटी, मतलब गर्मी में आप कैसे मैनेज करते हो। ये किसी ने पूछा था हमसे कमेंट करके कि एसी कैसे, बिना बंद गाड़ी में एसी कैसे चलाते हो। हाँ, बंद गाड़ी में एसी कैसे चलाते हो। अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं टाइम लेके स्टडी करके फिर सब कुछ बनाना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं बनाना चाहता कि, क्योंकि मैंने पहले 2 बार गलती की है, इसलिए बार मैं अब कोई गलती करने वाला नहीं हूँ। अब मैं बैटरी का मैनेजमेंट ये करने वाला हूँ कि मैं अपने आगे जो अपना बोनट होता है उसमें एक बैटरी इंस्टॉल करवाने वाले हैं, एक अल्टरनेटर लगवाएंगे, जिससे कि हमें वो बैटरी एक बिल्कुल अलग
हमारे पास पावर हाउस हो जाए, जो हमें पता है कि हाँ हमारे लिए इनफ होगा गर्मियों में। और गर्मियों में आपने पूछा एसी, ठीक है, एसी हम नहीं चलाएंगे, हम पहाड़ों में जाएंगे। गर्मियों में हमेशा कैंपिंग पहाड़ों में की जाती है, पहाड़ों में जाएंगे, वहाँ इतनी बात पक्की है कि वहाँ हमें छाया मिल जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि छाया में कैंपिंग करें, छाया नहीं भी है अगर, ठीक है, तो हमारे पास ऑनिंग हो, मेक श्योर करेंगे हमारे पास ऑनिंग भी हो। और एक पंखा आता है वो हम अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवाएंगे और उसकी पावर हमें, बैटरी मैंने जो ऑलरेडी बताया वहाँ से हमें उसकी पावर मिलेगी। और मे बी एक सोलर प्लेट हमारे लिए एक ऑप्शन हो सकता है, उस पर अभी हम लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारे लिए कौन सा सेट बैठेगा। ये हर बंदे के लिए अलग होने वाला है, हर बंदा एक दूसरे को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। कुछ लोगों का सवाल ये आया कि सर हम लोग गाड़ी लेना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी लें? वहाँ पर दो बातें आ जाती हैं, गाड़ी नॉर्मल यूज़ के लिए ले रहे हो या सिर्फ कैंपिंग के लिए रहे हो, या फिर एक गाड़ी ले रहे हो जहाँ पर आप कैंपिंग भी करोगे और उसको नॉर्मल डेली टू डेली यूज़ के लिए भी यूज़ करना चाहते हो आप। तो अगर आपने कैंपिंग भी करनी है, डेली लाइफ में उस गाड़ी का यूज़ भी करना है, तो मेक श्योर आपको ग्राउंड क्लियरेंस है ना, उसको अपने मतलब दिमाग में बिठा लें कि आपने अगर कैंपिंग करनी है तो वहाँ आप पहाड़ों पे भी जा रहे हो तो ग्राउंड क्लियरेंस जिस गाड़ी का अच्छा हो, अगर आप वो गाड़ी लेते हो तो सोने पे सुहागा है। अदरवाइज़ आप जो जिनका ग्राउंड क्लियरेंस कम है वो गाड़ी लेते हो तो कई जगह हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़े, हो सकता है आपके साथ वाला निकल जाए और आपको वहीं पर रुकना पड़े क्योंकि आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम है। तो ये हो गया गाड़ी का ऑप्शन जो पूछ रहे हैं ना कौन सी गाड़ी लें। बाकी सबका बजट अपना अपना है, कोई बंदा 50 लाख खर्च सकता है, कोई बंदा चाहता है मैं 10 लाख में ही सब कुछ कर लूँ। बट हर सेक्टर में मतलब हर टाइप की गाड़ी में, हर कैटेगरी में आई थिंक ग्राउंड क्लियरेंस का ऑप्शन आपको कंपनीज देती हैं। तो बेटर ये होगा कि ग्राउंड क्लियरेंस जिसका ज़्यादा हो वो वाली गाड़ी लें आप। सो आई होप कि मैंने आपके जो 4-5 सवाल अभी कवर किए हैं, एक था कि गाड़ी का सेटअप कैसे बने, दूसरा पानी का मैनेजमेंट, बैटरी का मैनेजमेंट, ऑनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी इसके सेटअप कैसे बने, आपने क्या बात करनी है कारपेंटर से, जो जितनी मेरी औकात थी जो मैं बता सकता था मैंने बता दिया आपको। और उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई है फ्रेंड जो कैंपिंग कर रहा है तो प्लीज़ फर्दर इसको शेयर करें, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है कि मैसेज, क्योंकि मैंने जब से अपना नंबर दिया है तब से बहुत लोगों का फ़ोन आता है कि हम कैसे बनाएं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि जिससे एक वीडियो से सबको पता लग जाए कि क्या कैसे करना है।